7-8 साल पहले आपने कभी मंडी के अंदर ये नहीं सुना होगा किसी व्यापारी से कि ये जानवर नुकरा है, ये जानवर सफेद है, ये जानवर काला है। ये कह रहे हैं कि तुम 10 साल जो पहले 20 साल पहले जो हमारे हम अपने अब्बू की उंगलियां पकड़ के आते थे ना, जब काले चीने को काले गबरे बच्चे को चितकबरा बोलते थे कि भाई मैं चितकबरा लेके आया हूँ, वो उस टाइम पे जीने का बोलना है मैं दोबारा। तो भाई फिर आप भी यूज नहीं करो सोशल मीडिया। जो व्यापारी खड़ा होकर 34 लाख मांग रहा है, क्या आपने कभी उससे जाके बोला कि भाई ये 34 लाख क्यों मांग रहा है? आप तो उस पर खड़े हो, पता है क्या बोलते हो? आप उस पर बोलते हो शौकीनो, वाह वाह क्या रेट दिया है। हम लोग आज से नहीं करते आ रहे फर्स्ट ट्रक की बातें, हम बहुत टाइम पहले से करते आ रहे हैं और ज़ाहिर है ये आवाम इंतज़ार करी होती है हमारी सिर्फ फर्स्ट ट्रक की न्यूज़ पर। ये कोई न्यूज नहीं है, न्यूज के लिए न्यूज चैनल मौजूद है। जब पहला ट्रक आएगा उसके पीछे 100 बाइकें होंगी, लोग ढोल बजा रहे होंगे, फायरवर्क्स कर रहे होंगे, तो उस व्यापारी को लगेगा यार जब ये इतना पैसा इसमें जाया कर सकते हैं तो मेरे जानवर के 50,000 ऊपर क्यों नहीं दे सकते। ये यूट्यूबर्स ने जाकर जो हाल किया है मंडी का, जी इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं, ये कुर्बानी कर पाएंगे हम लोग? जिस किसी को भी ऐसा लगता है ना कि बायकाट से फर्क नहीं पड़ता, ये कराची वाले अगर अपनी पे आ जाए ना, आज आपने अपने कमेंट्स बंद किए, आप लोग मंडी के दरवाजे से अंदर भी नहीं घुसोगे। ये जो कमेंट कर रहा ना, ये जॉबलेस घर में बैठा हुआ है। अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि हमारे उर्दू बोलने वाले नौजवान जितने भी कराची में परेशान हैं, इनको अल्लाह पाक अच्छी अच्छी जॉबें दे। छोड़ चुके हैं लोग, जिनके घर में जानवर आता था वो हिस्सा ले रहे हैं, और जो हिस्सा लेते थे वो बस जाके उनके कमेंट्स चेक करो मेरे भाई, गालियां दे रही है आवाम। कराची के तमाम लोग जो है ना, बाशऊर आवाम है हमारी, वो ये समझती है कि माल हमने महंगा किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये हमारी आवाम पेट्रोल से रिलेटेड निकले, अगर गैस से रिलेटेड निकले, अगर बिजली से रिलेटेड निकले, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखेंगी आप सब लोगों को। बात यह है कि इन्होंने व्यापारियों को बनाया है, इन्होंने व्यापारियों के दिमाग बनाए, इन्होंने व्यापारियों के दिमाग चढ़ाए हैं। जब पहला ट्रक आएगा उसके पीछे 100 बाइकें होंगी, लोग ढोल बजा रहे होंगे, फायरवर्क्स कर रहे होंगे, तो उस व्यापारी को लगेगा यार जब ये इतना पैसा इसमें जाया कर सकते हैं तो मेरे जानवर के 50,000 ऊपर क्यों नहीं दे सकते। और बाकायदा तौर पे जब मंडी आज से 2 साल पहले तेज हुई थी तो वही व्यापारी ये बोल के मीडिया के सामने जा रहे थे कि हम कराची वालों को लूट के गए, हमने वो डांडे जानवर जो हम 2 लाख के बेचने आए थे वो हम 4-4 लाख रुपए के बेच के गए। उस साल भी इन ब्लॉगर्स ने मंडी को तेज किया था। अगर आप कराची के आवाम से या कराची के लड़के से या इनफैक्ट लड़कियों से भी पूछेंगे तो खासकर लड़कों में 3 शौक आपको दिखेंगे खाली, एक क्रिकेट का, एक जानवरों का कुर्बानी का मकसद, और तीसरा जो है आपका गाड़ियों का। इसके अलावा कोई चौथा शौक बहुत कम लड़कों को ही होगा, इसके अलावा 3 ही शौक होंगे। अब ये 3 हमारे पास खुशियाँ मुश्किल से बची हुई हैं, तो ज़ाहिर है अब ये हम लोग आज से नहीं करते आ रहे फर्स्ट ट्रक की बातें, हम बहुत टाइम पहले से करते आ रहे हैं और ज़ाहिर है ये आवाम इंतज़ार करी होती है हमारी सिर्फ फर्स्ट ट्रक की न्यूज़ पर। ये कोई न्यूज नहीं है, न्यूज के लिए न्यूज चैनल मौजूद है। जो कि आपको आजकल का दौर ऐसा है कि हर बंदा जो है ना वो न्यूज चैनल या सोशल मीडिया से ये न्यूज आराम से पता चल जाती है कि मंडी लग रही है, क्या हो रहा है। मंडी के अंदर चंद लोगों की स्पेसिफिक बात हो रही है जो मंडी के अंदर जाके रेट बढ़ाते हैं, ये सब बातें करके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कि यार ये जानवर फला है, ये जानवर फला है, इसके जानवर आ गए, इस जानवर की नस्ल ये है, ये पीछे से महंगा आ रहा है, इस दफा तो मंडी बहुत चढ़ी हुई होगी क्योंकि पहला ट्रक आ गया, दूसरा ट्रक आ गया, अब मंडी में ट्रक कम हो गए। मतलब ये अपनी बात से लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस डालते हैं। क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं कि यार अगर एक मंडी ब्लॉगर जिसको एक आम बंदा फॉलो कर रहा है वो कल ये बोल दे कि यार मंडी में ट्रक कम आए, जानवर ऊपर है, एक आम बंदा जो घर पे बैठा है उस तक तो गलत इन्फॉर्मेशन चली गई ना। पहले हुकूमत पे और बाकी चीज़ों पे इस चीज़ का नज़ला जाता था, वहाँ से तो कोई सुनता है नहीं, कोई किसी को कुछ भी असर तो होता है नहीं। उन लोगों ने क्या करने लगे कि भाई अब मंडी के व्लॉग वाले के ना जो बनाते हैं ना, अपडेट्स देते हैं, उन पे इसको नज़ला डालो। अब हो ये रहा है, आप आज से 10 साल पुराना जब तो कोई नहीं करता था ना, तब महंगा क्यों होता था माल? हमने क्या अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, हमने भी तो देखा है। हम जाते थे पहले 1 साल जब आप 1 लाख का जानवर लिया था, अगली दफ़ा उतना ही जानवर जब लेने गए वो 1 20 का मिलने लगता था। ये कौन सी बकरीद आ रही है? ये यूट्यूबर्स ने जाकर जो हाल किया है मंडी का,
जी इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं, ये कुर्बानी कर पाएंगे? हम लोग छोड़ चुके हैं, लोग जिनके घर में जानवर आता था वो हिस्सा ले रहे हैं, और जो हिस्सा लेते थे वो बस क्या अपने बच्चों को मुंह, लोगों की हालत ही नहीं है इस वक्त, कैसे लेंगे? बहुत बुरा हाल है। सुन्नत इब्राहिम तो अदा करनी है उनको, लेकिन देखिए आज से 7-8 साल पहले आपने कभी मंडी के अंदर ये नहीं सुना हुआ किसी व्यापारी से कि ये जानवर नुकरा है, ये जानवर सफ़ेद है, ये जानवर काला है, ये जानवर जो है वो क्या साहिवाल की नस्ल है, ये जानवर जो है वो ये नस्ल है, फला नस्ल है। एक बात बोली जाती थी व्यापारियों की तरफ से कि ये जानवर जो है गरीब जानवर है, शरीफ जानवर है, आके ले लो। एक ज़माना आता है कि कुछ लोग मंडी के अंदर जाते हैं और अपनी वीडियो के व्यूज़ के लिए मंडी में जाके ऐसी बात करते हैं, ये जानवर अबलक है, इस जानवर पे फला चीज़ लिखी हुई है, इसकी आंखें काली हैं। और जो सबसे बड़ा मसला है ना इसका, वो ये मसला है कि देखें हर चीज़ महंगी हो रही है हर दिन गुजरते हुए के साथ, लेकिन हमेशा मार्केट में हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। आज मैं ये शर्ट पहना हुआ हूँ, इसकी कीमत शायद मैंने 2 साल पहले ली थी, शायद 300 रुपए थी, आज ये 600 रुपए की मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज ये शर्ट मार्केट के अंदर 6000 रुपए की हो जाए। ये कह रहे हैं कि तुम 10 साल जो पहले 20 साल पहले जो हम अपने अब्बू की उंगलियां पकड़ के आते थे ना, जब काले चीने को काले कबरे बच्चे को चितकबरा बोलते थे कि भाई मैं चितकबरा लेके आया हूँ, वो उस टाइम पे जीने का बोल रहा है मैं दोबारा। तो भाई फिर आप भी यूज़ नहीं करो सोशल मीडिया, आप भी यूट्यूब यूज़ नहीं करो, आप भी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करो, क्योंकि उस वक्त ये भी नहीं था, हम भी नहीं करते फिर ये वाला ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, हम वीडियो नहीं बनाते। आप भी मत लगा करो, स्नैपचैट नहीं बनाओ फिर, क्यों आप भी कैमरे को फिर क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों टिकटॉक बना रहे हो फिर आप लोग? आपकी वीडियो बने या ना बने, जब आप व्लॉगिंग नहीं करते थे ना, उस टाइम पे भी लोग कुर्बानी करते थे, और इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो व्यापारी खड़ा होकर 34 लाख मांग रहा है, क्या आपने कभी उससे जाके बोला कि भाई ये 34 लाख क्यों मांग रहा है? आप तो उस पर खड़े हो, पता है क्या बोलते हो आप? उस पर बोलते हो शौकीनो, वाह वाह क्या रेट दिया है। अरे भाई शौकीनों को रेट दिया है, शौकीनों को रेट दिया है। एक मेरा नहीं ख्याल कि ना मंडी जो है यूट्यूबर, एक चीज़ हो सकती है, अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग जिनको ये होता था कि यार मेरा जानवर कितने का है मुझे समझ नहीं आता, बहुत से होते हैं ना भाई जानवर कितने का है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वेट के एतबार से एक अलग बात होती है, कट्टू का माल तो कुर्बानी वाला माल और कट्टू के माल के कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना करना चाहिए, सीधी बात। क्यों? क्योंकि एक वो पर्पज़ है गोश्त खाना, एक है कुर्बानी करना, ठीक हो गया। खूबसूरत जानवर ये हुक्म है कुर्बानी करने का। आप चाहते हो कि यार मैं अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करूँ ना, तो बात ये है कि अब उसमें मसला ये आया कि व्यापारी को अगर किसी को नहीं मालूम था कि भाई मेरे जानवर की इतनी वर्थ है और किसी की वीडियो देख के वो पता चला है, तो वो एक अलग बात है, वो फिर उसमें कह सकते हैं हाँ भाई। अब उसमें अगर व्यापारी भी देखा जाए तो वो भी तो आम आवाम है, उसका भला हो गया। जब ये लोग इस तरह की वीडियोस डालेंगे तो हम भी एक प्रॉपर टीम बना के इनके खिलाफ बात करेंगे, और ये इसीलिए करेंगे कि इनका बाइकआउट होना जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची से इनके खिलाफ बाइकआउट की आवाज उठ रही है, हम नहीं आवाम उठा रही है, बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस उठा रहे हैं, बड़े बड़े वो लोग उठा रहे हैं जिनके पास अकल है कि जी ये इनका जो है ना वो बाइकआउट होना चाहिए। और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, आप जाके एक एक मंडी व्लॉगर को खोलें, नीचे जाके उसकी हर वीडियो पे आप कमेंट्स देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आवाम किसके साथ है। और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं उन्होंने तो अपने कमेंट्स ही बंद किए हुए, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो लोगों की तनकीद से डरते हैं, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना पर्सनली आपको अगर ओपिनियन दूं तो सबसे ज़्यादा बैड कमेंट मेरे पास ही आ रहे हैं। मैं किसी को भी इसका ब्लेम नहीं करूँगा, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें हम सब एक कराची वाले हैं, हम बेसिकली अब कराची को अपनी जो है वो प्रमोट करते हैं, हम अपनी मंडी को प्रमोट कर रहे हैं, हम सब उर्दू बोलने वाले। ये जो कमेंट कर रहा ना, ये जॉबलेस घर में बैठा हुआ है। अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि हमारे उर्दू बोलने वाले नौजवान जितने भी कराची में परेशान हैं, इनको अल्लाह पाक अच्छी अच्छी जॉबें दें, इनकी जो ये डिग्रियाँ हैं ग्रेजुएशन की, MBA की, MBBA की, ये किसी काम आए, ना कि ये ऐसे कमेंट करें। जब इनकी फैमिली मेम्बर भी अगर देखें, हमारे तो चलो देख रहे हैं, हम तो अल्लाह से बात कर लेंगे अपनी, पर जब इनके देखें तो इनके सवाल ना कर लें कि बेटा हमने तुम्हारी ये तरबियत की है, क्योंकि हमने हमारे जो वालिदा ने तरबियत की है ना वो हम मंडी में दिखा रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हमारी तरबियत ये नहीं है। और जिस किसी को भी ऐसा लगता है ना कि बाइकआउट से फ़र्क नहीं पड़ता, ये कराची वाले अगर अपनी पे आ जाए ना, आज आपने अपने कमेंट्स बंद किए, आप लोग मंडी के दरवाजे से अंदर भी नहीं घुसोगे। ये जो आप लोग बोल रहे हो ना कि आप लोग बाइकआउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये नहीं पड़ता, ये कमेंट्स के सेक्शन जो ऑफ हो गए ना, और जिनके खुले हुए हैं, जिनके भी खुले हुए हैं, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, जाके उनके कमेंट्स चेक करो मेरे भाई, गालियाँ दे रही है आवाम।